नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आज अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कोटद्वार में होनी है। 17 जुलाई है आज। जो सरकारी वकील जितेंद्र रावत है वो हट गए हैं या उनको हटा दिया गया है, ये खबर आप तक पहुंच चुकी है। तो कोर्ट में क्या कुछ हुआ आज, पूरा जो मामला है आपको देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें आपको दिखाएंगे क्या कहना है आशुतोष नेगी का, क्या कहना है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत का, और क्या कहना है अंकिता भंडारी केस की पैरवी कर रही वकील का। इन सबूतों को लेकर जो पेश किए जा रहे हैं, क्या अंकिता भंडारी को मिलेगा इंसाफ, सब कुछ दिखाएंगे आपको। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाला अपडेट यही है, अंकिता भंडारी के पिताजी वीरेंद्र भंडारी जी का कहना है कि उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर उनको यहाँ से देहरादून पौड़ी जगह जगह चक्कर काटने पड़ रहे हैं और गरीब घर के लोग हैं तो उनके पास पैसा नहीं है। यानी कि जो उनको मदद देने के नाम पर पैसा जुटाया गया था वो पैसा उनके पास नहीं पहुँचा है। तो निश्चित तौर पर ये एक चौंकाने वाली खबर है। तो चलिए फिर पूरी खबर के लिए देखिए पूरा वीडियो। अंकिता भंडारी केस कोटद्वार एक्सक्लूसिव, कोटद्वार कोर्ट से ही दिखाएंगे आपको। जो कुछ हुआ सब कोर्ट के पास में सब दिखाएंगे आपको। केबी न्यूज़ के साथ बने रहिए। चलते हैं कोर्ट, दिखाते हैं क्या कुछ हुआ कोर्ट में। तो ये सुकरो पुल है, इसमें भी काम चल रहा है। हम जा रहे कोर्ट, तो आपको दिखाएंगे शाम तक क्या कुछ हुआ कोर्ट में। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई आज होगी। फिलहाल सुकरो पुल में आवागमन चालू है। सड़कें तो बहुत ख़राब हैं लेकिन पुल में थोड़ा स्पीड सही है, तो पहुंचने वाले हैं कोटद्वार न्यायालय। तो बिल्कुल हम कोटद्वार न्यायालय में पहुंचने वाले हैं। कोटद्वार न्यायालय पुल पार कर लिया हमने, तो अब आपको सीधे कोटद्वार न्यायालय से दिखाएंगे अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ होने वाला है। काफ़ी गहमा गहमी होगी आज, क्योंकि आज बस बिल्कुल करीब हैं, तो ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों की बात भी पता चल जाती है, लोग क्या सोच रहे हैं आजकल। तो हम ऑटो में भी बहुत सारी बातें सुन रहे थे। तो फिलहाल अब ये आ गया है कोटद्वार कोर्ट, तो दिखाते हैं आपको। पहुंच गए हम कोटद्वार न्यायालय में, लेकिन आज कोटद्वार न्यायालय के बाहर जो है उस तरह की पुलिस तैनात नहीं है। तो क्या सरकारी वकील जो नए हैं वो अभी नियुक्त नहीं किए गए हैं, तो दिखाते हैं आपको क्या कुछ होता है। वैसे आज गवाही होनी थी पुष्पदीप की, लेकिन कोटद्वार न्यायालय में उस तरह की पुलिस बल आज तैनात नहीं दिखाई दे रही है अभी। तो चलिए फिर जो कुछ भी होगा दिखाएंगे आपको। फिलहाल हम पहुँचे हैं कोटद्वार, 10:15 हो गए हैं और इस समय हम पहुँचे हैं कोटद्वार न्यायालय में, जहाँ आज अंकिता भंडारी केस की सुनवाई होनी थी। आज सबसे अहम गवाह अंकिता भंडारी के बॉयफ्रेंड पुष्पदीप का बयान होना था, लेकिन अभी कोर्ट में कुछ देखकर लग रहा है कि उस तरह की पुलिस जहाँ पे तैनात रहती है आज तैनात नहीं है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है आज। और हमें तो खबर मिली थी कि आज पुष्पदीप आ गए हैं कोटद्वार में, तो क्या आज लेट कार्रवाई होगी या क्या कुछ होगा सब दिखाएंगे। केबी न्यूज़ खबर आपकी एक्सक्लूसिव में आपको दिखा रहे हैं। कोटद्वार न्यायालय में अब धीरे धीरे जो पुलिस बल है वो तैनात है, और अब ऐसा लगता है कि देर से सही लेकिन आज बहुत अहम दिन है कोटद्वार न्यायालय में। आज बहुत अहम दिन है। केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम आपको। अब यहाँ पे धीरे धीरे पुलिस जो है वो उसकी संख्या बढ़ती जा रही है और तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं पुलिस के। आज बहुत बड़ा दिन है। तो अब सरकारी वकील जितेंद्र रावत को बदल दिया गया है, तो उनकी जगह कौन गवाहों के बयान पेश करेगा ये सब दिखाएंगे हम आपको केबी न्यूज़ में। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं सुबह के बज रहे लगभग 10:30 बजे। कोटद्वार न्यायालय में अब सुरक्षा बल तैनात हैं। जो भी लोग अंदर जा रहे हैं उनसे थोड़ा जानकारी ली जाती है कि वो अंदर जा क्यों रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा केस है। और यहाँ पर जो महिला पुलिस तैनात है वो पूछ रही है लोगों से कि क्या आपकी तारीख है, यानी आपका अंदर जाना क्या आज ज़रूरी है। तो दिखा रहे हैं हम कोटद्वार कोर्ट में भारी सुरक्षा है, और आज की जो तारीख लोगों की है अगर बहुत ज़रूरी हो तभी उनको अंदर जाने दिया जाएगा। अब इन महिलाओं से पूछा जा रहा है कि क्या आपकी तारीख है। बता रहे थे कि अंकिता भंडारी के माता पिता कल शाम ही पहुँच गए थे। आशुतोष नेगी जो वकील है वो भी पहुँचे, अंकिता भंडारी के माता पिता भी कोर्ट में पहुँच रहे हैं। तो थोड़ी सी राहत की सांस ली है उन्होंने। और ये आशुतोष नेगी जी अंकिता भंडारी के माता पिता, और यहाँ पर एक और यूट्यूबर आए हैं, ये ठेठ पहाड़ी के नाम से एक संगठन को चलाते हैं अपना चैनल। तो आपको दिखा रहे हम केबी न्यूज़ खबर आपकी में। अब पहुँच रहे हैं अंकिता भंडारी के माता पिता न्यायालय में, और थोड़ा सा तसल्ली तो है उनको, लेकिन अब देखने वाली बात है कि अंकिता भंडारी के माता जो वकील बदला जाएगा, यानी कि अब जिनको वकील बनाया जाएगा, अंकिता भंडारी के माता पिता कोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, पैर उस मिट्टी को उन्होंने सलाम किया है तो उम्मीद कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा उन्हें। और निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ा दिन है, पुष्पदीप की गवाही होनी। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। कोटद्वार न्यायालय में आज है 17 जुलाई, अंकिता भंडारी केस में पुष्पदीप का आज बयान दर्ज होगा। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है और बहुत फ़र्क पड़ेगा आज कोर्ट में क्या कुछ। तो आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में इस समय हम कोटद्वार न्यायालय के गेट पर है, और यहाँ पर अभी ज़्यादा हलचल नहीं है। आज और दिनों के मुकाबले पुलिस यहाँ पर तैनात ज़रूर है। अब किसको बनाया जाएगा सरकारी वकील, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जितेंद्र रावत जी को तो अब हटा दिया गया है इस केस से। ये हट गए हैं खुद आप कह सकते हैं।
तो फिलहाल न्यायालय गेट पर हैं हम, और अंकिता भंडारी के माता पिता अंदर जा चुके हैं। तो अब दिखाते हैं आपको क्या कुछ होना है। अब यहाँ पर आज पुष्पदीप भी आएंगे। फिलहाल अब यहाँ पे हलचल, न्यायालय में महिला पुलिसकर्मी भी आज काफ़ी बड़ी संख्या में, गेट पर भी महिलाएं, और बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो आज यहाँ पे तैनात की जा रही है। तो कहीं कुछ विरोध प्रदर्शन न हो, कुछ ऐसी स्थिति ना आए कि जहाँ पे महिला पुलिस की मदद लेनी पड़े। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं, हम कोटद्वार न्यायालय में गेट पर अंदर जा रही थी ये 2 महिलाएं, इनकी शायद तारीख है, लेकिन इनसे जानकारी ली जा रही है। यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं वो कंफर्म करना चाहते हैं कि जो लोग आज कोर्ट के अंदर जाएंगे, क्या वो लोग आज जा सकते हैं। अभी देखिए इनको रोका है गेट पे, और जो यहाँ पे पुलिस तैनात है, महिला पुलिस, वो अंदर से कंफर्म करना चाहती है कि क्या ये वाकई कोर्ट के अंदर जाएंगे आज, क्या इनकी तारीख। कोर्ट में किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर उसकी तारीख नहीं है, कोई जरूरी काम नहीं है, तो ये महिला भी अंदर जाना चाहती थी, लेकिन इनको कोर्ट में जो पुलिस तैनात है उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते अगर ज़रूरी काम नहीं है। तो अब ये वकील को फ़ोन करेंगी अगर इनकी तारीख होगी। महिला पुलिस भी बहुत ज़्यादा है। कोटद्वार न्यायालय में दिखा रहा है आपको केबी न्यूज़ खबर आपकी में। 17 जुलाई को अंकिता भंडारी केस में पुष्पदीप का बयान आज दर्ज होगा। कौन होगा आज नया सरकारी वकील, ये सवाल अभी जिंदा है, लेकिन इसका जवाब मिलेगा लगभग 2 बजे के आसपास। तो अभियुक्त आए नहीं है, लेकिन कोटद्वार न्यायालय में अंदर जाने वाले हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है, उसके कागज़ चेक किए जा रहे हैं कि अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, क्या आज तारीख है। तो कोटद्वार न्यायालय में आज कोर्ट के अंदर जाने वाले हर व्यक्ति से उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, अगर सही है तो अंदर जाने ये। तो हम बता रहे थे कोटद्वार न्यायालय में केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं 17 जुलाई अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हो रही है। और आज थोड़ा सा मुझे लगता है बारिश से रास्ता ख़राब है, तो इसलिए अमूमन ये गाड़ियाँ बहुत पहले आ जाया करती थी, लेकिन आज थोड़ा सा देरी से आई। तो देखते हैं इस गाड़ी से कौन उतरेगा। तो दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव केबी न्यूज़ खबर आपकी में। भारी पुलिस बल तैनात है, और देखने वाली बात है कि अब पुलिस के लिए यही ज़रूरी होता है कि अभियुक्तों को सीधे कोर्ट में प्रवेश करा दिया है और जाए, और उससे उनको थोड़ा सा राहत मिल जाती है। तो कोटद्वार न्यायालय में आ गई है गाड़ी नंबर 1, और इस गाड़ी से कौन आएगा, सौरभ, भास्कर, अंकित या पुलकित, ये दिखाएंगे आपको। तो दिखा रहे हैं हम आपको, हलचल आ गई है। तो अब एक एक करके ही अभियुक्तों को प्रवेश कराया जाता है। तो दूसरी गाड़ी भी आ रही है, तो इस गाड़ी को भी अंदर प्रवेश कराया जाएगा। तो इस बीच ये पुलकित आर्य जा रहे हैं अंदर, पुलकित आर्य आ चुके हैं, तो इनको सीधे अंदर जा रहे हैं। देखते कहाँ जाते हैं, देखने वाली बात है। आज इनको पहले सीधे कोर्ट में जाते थे, लेकिन अभी इनको कस्टडी में ही भेजा जा रहा है। तो पुलकित आर्य पहुँच गए कोटद्वार न्यायालय में, और पुलिस उनको सुरक्षित तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर प्रवेश करा रही है। अब दूसरी गाड़ी आ गई है। तो दूसरी गाड़ी में संभवतः अंकित या सौरभ भास्कर ही होंगे। भारी पुलिस बल तैनात है यहाँ पे। तो गाड़ी नंबर 2 आ गई है। केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार न्यायालय में गाड़ी नंबर 2, और काफ़ी सुरक्षा बल तैनात है कोटद्वार न्यायालय में। और आज बहुत अहम गवाही होनी है। आज महिला पुलिस भी काफ़ी है यहाँ पे, तो सुरक्षा, हाई प्रोफाइल केस चल रहा है, तो सुरक्षा अभी दी जा रही है। और अब सौरभ भास्कर पहुँचे, और बहुत तेज़ी से ही इनको अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। तो अब ये भी गाड़ी नंबर 2 से अंदर आ गए हैं सौरभ भास्कर। केबी न्यूज़ न्यायालय से केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम आपको। लगभग 11:15 बज चुके हैं। तो पुलकित आर्य को कोर्ट के अंदर प्रवेश करा दिया है पुलिस ने। सौरभ भास्कर भी आ गए। तो अभी अंकित का आना बाकी है, और आज जो सबसे बड़े गवाह हैं उनका भी आना शेष है। भारी पुलिस बल तैनात है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये गेट है, गेट पे पुलिस बल तैनात है। तो पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर जो अभियुक्त हैं वो कोर्ट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और अब अंकित आएंगे। और आज के सबसे बड़े गवाह जो है आज के केस में पुष्पदीप, वो भी आएंगे। तो दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार न्यायालय से। और आपको ये बहुत सारे ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, और हमारे साथ यहाँ पर जो ठेठ पहाड़ी एक चलाते हैं अपना ग्रुप, नेगी जी आए हैं देहरादून से, और इनका एक संगठन भी बना है देहरादून में, उसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल कोटद्वार न्यायालय में सभी लोग कवर कर रहे हैं इस स्टोरी को, जिसमें आज पुष्पदीप की गवाही। गाड़ी नंबर 3 से तीसरे अभियुक्त आएंगे, और ये अंकित आएंगे क्योंकि सौरभ भास्कर आ चुके हैं, पुलकित आर्य आ चुके हैं। आज की बहुत बड़ी गवाही है, अहम गवाही है आज पुष्पदीप की। लेकिन अभी पुष्पदीप तो नहीं पहुँचे, लेकिन अभियुक्त तो पहुँच रहे न्यायालय परिसर में। अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा बल तैनात है, और इस गाड़ी से अब उतरेंगे अंकित। तो अंकित को यहाँ पे पेश किया जाएगा, वो भी कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा है। तो तीसरे जो अभियुक्त है वो भी आ गए। पुलिस के लिए अब काम थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि तीनों ही अभियुक्तों को न्यायालय में अंदर प्रवेश करा दिया गया है। तो अब इसके बाद गवाहों के बयान होंगे। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार न्यायालय में जो तीनों अभियुक्त अंदर आ चुके हैं, पुलिस बल तैनात है, 3 अलग अलग गाड़ियों से आते हैं। तो आज बहुत बड़ा दिन है,
केस में, क्योंकि सरकारी वकील हट गए हैं, हम नए सरकारी वकील कौन होंगे ये भी दिखाएंगे, क्या कुछ होते हैं आज बयान ये भी दिखाएंगे। और अब इन गाड़ियों को वापस खड़ा कर दिया जा रहा है क्योंकि 3 बजे अब ये वापस जाते हैं। तो फिलहाल महिला पुलिस भी है यहाँ पे काफ़ी तैनात। केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं, कोटद्वार न्यायालय में आज भारी सुरक्षा है। न्यायालय परिसर में तीनों ही अभियुक्त जा चुके हैं, तो अब थोड़ा सा राहत वाली बात है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, तो अब ये गाड़ी नंबर 3 जा रही है वापस। तो दिखा रहे हैं हम आपको केबी न्यूज़ कुछ नया घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। गाड़ियाँ अक्सर 2 बजे बाद अभियुक्त जाते थे वापस, लेकिन आज एक गाड़ी गेट पर लग गई है। तो हो सकता है कि आज सरकारी वकील ने अपना काम शुरू नहीं किया होगा। तो फिलहाल दिखा रहे हैं हम आपको केबी न्यूज़ खबर आपकी में, कोटद्वार न्यायालय में अभियुक्त अंदर गए और अब वापसी के लिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो गई है। तो क्या है मामला बताते हैं आप। अभियुक्त जो है वापस जा रहे हैं। तो ये है सौरभ भास्कर को अब गाड़ी के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। तो ऐसा लगता है आज बयान नहीं हो रहे हैं, ऐसा लगता है क्योंकि आज सरकारी वकील चेंज हो रहे थे। तो ऐसा लगता है आज सरकारी वकील ने अपना कार्यभार नहीं संभाला है। हो सकता है, अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल गाड़ियाँ लग गई है और ये 3 अभियुक्त आए थे, तीनों वापस जा रहे हैं। तो भारी पुलिस बल तैनात है कोटद्वार न्यायालय में। घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहा है और अब ये जो कार्रवाई 2 बजे बाद होता था, जो काम आज सुबह ही होने लगा है। तो क्या आज पुष्पदीप के बयान नहीं हो रहे हैं क्योंकि पुष्पदीप नहीं आए थे। तो हो सकता है जो सरकारी वकील हैं उन्होंने अभी काम नहीं संभाला होगा। तो इस गाड़ी में सौरभ भास्कर जा चुके हैं और अब एक तो इससे अंकित जाएंगे। केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहा है आपको 17 जुलाई कोटद्वार न्यायालय में अब अभियुक्त आज जल्दी वापस जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है जो सरकारी वकील हैं, मुझे लगता है उन्होंने भी आज से काम नहीं संभाला। गाड़ी भी आ गई है, तो बड़ी जल्दी इनको प्रवेश कराया गया था कोर्ट के अंदर और अब इनको वापस भेजा जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला ये तो थोड़ी देर बाद मालूम चलेगा। फिलहाल अंकित को अब इस गाड़ी में बिठाया जाएगा। तो ये अंकित दिखाई दे रहे होंगे आपको, अब ये भी वापस जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है आज कार्रवाई नहीं होगी, तो बिठा दिया है गाड़ी में पुलिस ने। सुरक्षा के साथ भारी पुलिस बल तैनात है कोटद्वार न्यायालय में। दिखा रहे हैं आपको 17 जुलाई आज पुष्पदीप का बयान दर्ज होना था, लेकिन ऐसा लगता है सरकारी जो वकील है वो बदले हैं। तो क्या जो नए सरकारी वकील है वो आज नहीं आए हैं, वो भी रवाना किया जा रहा है। तो आज पुलिस के लिए जो काम है ना जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमूमन 3 बज जाते हैं जब तक ये लोग वापस जाते हैं। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम आपको अंकिता भंडारी केस में जो आज बयान दर्ज होना था उसकी संभावना कम लग रही है। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपको दिखा रहे हैं हम कोटद्वार न्यायालय से अंकिता भंडारी केस की सुनवाई आज 17 जुलाई को होनी थी, लेकिन आज जो अभी कुछ चल रहा है तो जो अभियुक्त आए थे उनको वापस भेज दिया गया है। यानी कि सौरभ भास्कर और अंकित तो जा चुके हैं, तो अब पुल के तारे बाहर आएंगे। और ऐसा लग रहा है कि जो नए सरकारी वकील नियुक्त किए गए हैं उन्होंने अभी अपना काम संभाला नहीं है। हो सकता है क्योंकि पुष्पदीप कोटद्वार में थे, ये हमें खबर मिल चुकी थी, लेकिन जब सरकारी वकील नहीं होंगे तो फिर गवाहों के बयान दर्ज करना आज मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी देखते हैं जब आशुतोष नेगी बाहर आएंगे तो मालूम चलेगा कि आज क्यों जल्दी चले गए अभियुक्त। तो दिखा रहे हैं आपको केबी न्यूज़ में कोटद्वार न्यायालय अंकिता भंडारी केस की सुनवाई का आज 17 जुलाई आज दिन है। लाइव देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिव केबी न्यूज़। तो आज ऐसा लगता है निक जी आज कोर्ट में अभियुक्त वापस चले गए, तो ऐसा लगता है कि आज बयान नहीं हुआ। तो आज तो बहुत ज़रूरी बयान था, कुछ बताएंगे क्या हुआ आज? आज वही जो विशेष लोक अभियोजक थे जितेंद्र रावत जी, उनको एक तरह से हटा दिया गया है। हालांकि ये बताया गया कि उन्होंने जो है लिख के दिया है कि वो अब पैरवी नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि वो अगर उन्हें हटना होता तो 1.5 महीने पहले हट जाते। अब लास्ट में ये स्थिति जब हुई होगी कि भाई हम आपको हटा रहे हैं, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी है। बहरहाल आज जो है विशेष लोक अभियोजक कोई भी नहीं था यहाँ पे। अपॉइंट नहीं हुए भी या आए? हाँ, अपॉइंटमेंट नहीं हो रखा है, उसका शासन ने करना है, क्योंकि मुकदमा जो है स्टेट वर्सेस पुल की तारे है, तो स्टेट का जो है काउंसिल होना ज़रूरी है। लेकिन ये विरोधाभास की स्थिति बनी रही कि आज यहाँ पे गवाही हो सकती है, तो हमें आना पड़ा। और पुष्पदीप भी बहुत दूर जम्मू से आया है, उनसे भी आप पूछ लेंगे, वो परेशान होकर दौड़ भाग के आए, लेकिन बयान उनके भी दर्ज नहीं हो पाए। तो ये स्थिति रही, आज बयान नहीं हुआ आज। तो आपको नहीं लगता कि क्या जब इनको मालूम था कि अभी ये नहीं अपॉइंट किया गया है नए वकील को, तो आज की डेट में आपको इत्तला कर दी जाती, इनके माता पिता को इतनी दूर से बुलाया गया? तो बिल्कुल, ये तो देखिए हमने पहले ही चीज़ें समझ गए थे कि आज जो है गवाही नहीं हो पाएगी, लेकिन अब कम्युनिकेशन गैप बना रहता है पुलिस के बीच, हमारे बीच में, सरकार के बीच में। अभी क्यों बना रहता है, अब इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। आप एसएसपी पौड़ी से पूछ सकते हैं इस बारे में, या यहाँ पे जो एडिशनल हैं सुयाल जी, उनसे पूछ सकते हैं कि इस तरह का कम्युनिकेशन गैप क्यों बनता है। क्योंकि हम लोग तो एक ही पक्ष में हैं, चाहे देखा जाए तो पुलिस हो गई, सरकार हो गई, और हम जो है पीड़ित पक्ष के लोग हैं। तो हम लोगों को मिल के साथ रहना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। अब उसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है।
तो आज इतनी मशक्क़त होगी, गाड़ियाँ आ गई, इस तरह से इतना पैसा खर्च हो रहा है अभियुक्तों को लाने में, तो आज जब नहीं होना था, आज गवाह के बयान नहीं होना था, तो फिर इतनी सारी कार्रवाई की गई। वही बात है ना, मैं कह रहा हूँ आपको कि देखिए ये सरकार की तरफ से हमेशा जो है संवादहीनता की स्थिति रहती है इस केस में। अब वो क्यों रहती है ये तो सरकार ही जवाब दे सकती है, और इसके सवाल तो सीएम से लेके डीएम से लेके एसएसपी से लेके इन लोगों से पूछे जाने चाहिए। इसमें हमारा देखिए हमें तो आना ही आना है, क्योंकि हम पीड़ित पक्ष हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे गवाही ईमानदारी से हो जाए, तो हम लोग तो आते हैं। और मुझसे ज़्यादा परेशान तो अंकिता के फादर मदर होते हैं, जो बेचारे गांव से आते हैं, जिनके पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। और इस बार भी मैं देहरादून में था, तो इन लोगों को अपनी व्यवस्था करके आना पड़ा। और डोब सिरकोट से पौड़ी आना ही पहले एक मशक्क़त का काम है, क्योंकि 3-4 किलोमीटर का जो कच्ची सड़क है वो आजकल बंद हो रखी है, उसमें रपटे आए हुए हैं। तो बरसात का मौसम है, ऐसी स्थितियों में आना पड़ रहा है। तो हमारे तो अभी भी निवेदन है कि आगे की जो भी डेट हो कंफर्म हो जाए कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हो गई है, तभी जाके पुष्प को भी बुलाया जाए और तभी ये लोग भी आएँ। अननेसेसरी इनका टाइम पैसा सारी चीज़ें बर्बाद ना हो। अच्छा जी, अभी हमें किसी ने बताया था यहाँ पे कि अगली डेट 27 तारीख है, और जैसा आप कह रहे हैं कि पुष्पदीप जम्मू से यहाँ पर आए हैं बयान देने के लिए, तो अब इसको कैसे देखते हैं? 27 तारीख फिर दोबारा वो आ पाएंगे? क्या लग रहा है आपको 27 तारीख की डेट का आपको मालूम है? जज साहिबा ने कहा कि आप 27 को आ जाइए, आपकी गवाही हम जल्दी करवाना चाहते हैं। तो अब जज साहिबा ऐसा चाहती हैं तो देखिए उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर वो जल्दी गवाही करना चाहती हैं तो ठीक है, जैसा वो चाहेंगी वैसा होगा। लेकिन हम लोग तो ये सोच रहे थे कि जब 91 गवाह थे या मुकदमे में अभी, तो बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं, उनके गवाही हो जाती तो पुष्प तो कोई ऐसी बात तो है नहीं कि वो कोई हॉस्टाइल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो उसकी गवाही तो बाद में भी हो सकती थी, फिर उसको बहुत दूर से भी आना है, उसके एग्ज़ाम भी है सर पे, तो बहुत सारी परेशानियां तो हैं ही खैर, लेकिन आएगा वो। अच्छा नहीं जी, आप शुरू से ही थोड़ा जो जिसमें आपको हेल्प नहीं हो रही है सरकारी ओर से, तो आपको क्या लग रहा है कि एक खबर थोड़ा सा अच्छी आ गई सरकार की ओर से कि वकील को हटा दिया या वो खुद ही हट रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि अब ये जो आज नहीं हो पा रहा है बयान, तो इससे तो निराशा ही है ना एक किस्म से? देखिए, ये कोई अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए कि वकील हटाया गया। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी कि एक ऐसा आपने अब वकील दिया जिसे सरकार को हटाना पड़ा लास्ट में। अब वो कारण जो भी रहे हो, अब उस डिटेल में अब क्या जाना है, लेकिन अगर ऐसी स्थितियां पैदा हुई तो गलत हुई। और हम ये चाहते हैं कि अब जो नया विशेष लोक अभियोजक आए वो परिवार की सहमति से आए, परिवार को पता हो कि ये व्यक्ति जो है, ये वकील जो है इस मुकदमे की पैरवी करेगा, उनकी सहमति बन जाए और उसके बाद वो अपनी यहाँ पैरोकारी शुरू करें, अपनी जो यहाँ पे कोर्ट में वो पेश होंगे, अपना पैरोकारी करेंगे केस की, तब करें। फिर ये बात ना आए कि परिवार वाले फिर कहें कि साहब ये हम सहमत नहीं हैं। तो सरकार जो है संवादहीनता की स्थिति न रखे, जो भी नए विशेष लोक अभियोजक आने हैं उसके बारे में परिजनों को बताएं कि ये भाई नए अपॉइंटमेंट हम कर रहे हैं, आप अगर इनसे सहमत हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। और मेरा फिर कहना है कि इसमें जो है परिजनों की बात ज़्यादा सुनी जानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुख है, पीड़ित हैं तो वही लोग हैं, उन्हीं की बेटी गई है, तो उन्हीं को अधिकार भी होना चाहिए कि कौन उनका वकील होगा। धन्यवाद निखिल जी। धन्यवाद भंडारी जी, आप पंजाब बने थे, थोड़ा आपकी जरूरत पड़ेगी। तो भंडारी जी, अभी तो आप बड़े लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सरकारी वकील को बदला जाए, चलिए चलो उन्होंने खुद हट गए या उन पर दबाव था, तो आप आज आए, आप कल से आ रखे हैं मुझे लग रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? आज तो बयान हो नहीं पा रहा पुष्पदीप का, तो क्या कुछ कहिए आप। 1 जून से हम परेशान थे जी सरकारी वकील हटाने के उसमें, तो मुझे परसों डीएम साहब ने फ़ोन किया कि भंडारी जी आप डीएम कलेक्ट्रेट आप पौड़ी पहुँचे। मैं वहाँ गया तो जब उन डीएम साहब ने बोला कि जो हमारे सरकार की तरफ से जो जितने दावती सरकारी वकील थे उनको हटा दिया गया है। जी जी, तो मैंने उनका भी धन्यवाद किया, और विशेष जो कि जनता ने भी वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और विशेष जब यहाँ पे आज पुष्पदीप के जो बयान थे, तो हम भी एक ऑब्जर्वेशन में स्थिति में थे कि वहाँ बयान होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आगे बढ़ेगा सरकार ने नई नियुक्ति सरकारी वकील नई नियुक्ति नहीं की, और हमने लिखा है कि आप 2-3 आप सरकारी वकील आप हमें चूज़ करो और उसको हम पसंद करेंगे जो कि हमसे तालमेल बैठा सके और हमारी राय भी मान सके, ऐसा वकील हमें चाहिए। और हमारे उससे ही सरकारी वकील नियुक्त किया जाए। और जैसे कि अभी जज साहिब ने कहा कि पुष्पदीप के नेक्स्ट जो बयान होंगे वो 27 जुलाई को होंगे, तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमें 2 या 3 दिन के अंदर तुरंत तो सरकार मालूम चल जाए कि किसको बनाया जाए, ताकि वो वकील अपनी तैयारी भी करे, क्योंकि कई कागजात जाएँ वो अपनी इस तरह तैयारी करेगा। और विशेष ये मैं कहना चाहता हूँ कि
मैंने सुना है कि एक विशेष एक सुना कि अंकिता केस के लिए कई लोगों ने एक आर्थिक मदद की धन पैसे रुपए इकट्ठे किए और वो मुझे अभी तक नहीं मिले कुछ, क्योंकि मुझे चाहिए। जी जी। क्योंकि आप जानिए कि हाँ जी, बहुत लंबे समय से आप केस में- देहरादून से ये घर से कोर्ट के लिए आपको पैसे नहीं मिले, आप जो के कह रहे लिए थे पैसे तो- नहीं मिले, फिर घर से फिर जब सुप्रीम हाई कोर्ट की नौबत आई कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर घर से फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तो कितना खर्चा लगेगा। तो मुझे उन लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पैसा आप तक पहुँचा दिया आप पहुँचा दिया जाए। और जो ये 3 दरिंदे आ रहे हैं पुलकित, सौरव और अंकित, जो तो कोर्ट के अंदर ऐसे आ रहे हैं जैसे इनको भेंट VIP का ट्रीटमेंट दिया जा गया। और जिस दिन अब उसका अमर राय के बयान हो रहे थे उस दिन मैं अकेला था वहाँ पे, तो पीछे से अंकिता और मेरे अमृता व्यवहार पीछे से कर रहे थे। तो मैं जज साहब के पास गया, मैंने ऐसे बात कर रहे हैं, तो जज साहब ने तुरंत पुलिस बुलाई, वहाँ पे खड़ी की। तो वो तो ऐसे लग रहे हैं मतलब वो इतने कॉन्फिडेंट है कि कोर्ट के अंदर भी आपको धमका रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें कोई सजा में होगी ही नहीं। उस कुल के दायरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरा बाप है वहाँ पे, तो मेरा बाप तो मुझे छुड़ा देगा, पर लेकिन नहीं बचेगा। उत्तराखंड की जनता इसको नहीं बचाएगी, चाहे ये लाख कोशिश कर दे। तो और मुझे यह है कि 2024 से पहले जो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2024 से पहले आचार संहिता से पहले अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाना चाहिए। जो लोअर कोर्ट है यहाँ से न्याय मिलना चाहिए। जी जी। तभी उसके बाद तब हम आगे सोचेंगे हमने किस तरफ जाना है। जो पार्टी मुझे मदद करेगी, मेरे से सहयोग करेगी, हम उसी की तरफ जाएंगे। जी जी जी, सही, धन्यवाद। 27 तारीख की डेट है, तो लोग जानना चाहते हैं। आज तो एक किस्म से कह देंगे फजीयत होगी ना अंकिता भंडारी के माता पिता की, इतना हज़ारों रुपए खर्च हो रहा है, अभियुक्त भी आए थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि 27 तारीख जो डेट लगी है नई, अब वकील नए अपॉइंट होंगे, इस संबंध में कुछ बताइए आप मुझे। आपको कुछ जानकारी है कि कौन सरकारी वकील नए बन सकते हैं? क्या उसमें अंकिता भंडारी के माता पिता की राय ली जा सकती है? और 27 तारीख को क्या बयान हो जाएगा? देखिए, शासन ने अभी नए अधिवक्ता नियुक्त नहीं करे हैं, और जैसे अंकिता के फादर का कहना है कि हमसे भी राय ली जाए अधिवक्ता रखने से पहले। तो शासन के लिए शासन अब इनको लिस्ट देगा, इनको नाम देगा, तब ये चूज करेंगे। उसके बाद शासन उसको यह भी कर सकता है कि शासन तत्काल नया शासकीय अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। क्योंकि जो जितेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने सो मुठ को कह दिया कि मुझे इस केस की पैरवी, क्योंकि उनकी माता पिता की मांग थी। तो कोर्ट, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, कोर्ट इसको डिले नहीं करना चाहता है। कोर्ट चाहता है इसका जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और जल्दी जल्दी इसका निस्तारण हो। इसलिए जो भी कोर्ट जो को आदेश है हाई कोर्ट के, यही आदेश है इस मुकदमे की कार्रवाई की है। इसलिए 27 तारीख मुकर्रर की है। आज की डेट इसलिए टली क्योंकि उनके माता पिता ने शासकीय अधिवक्ता पर प्रश्न लगा दिए थे। इसलिए शासन को उन्होंने लिख के दे दिया कि मैं इस मुकदमे की पैरवी नहीं करूंगा। बाकी शासन स्तर पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है, किंतु वो हट गए हैं, उसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं। अब जो नए शासकीय अधिवक्ता नियुक्त होंगे, जैसे कि अंकिता के फादर और मदर कह रहे हैं कि हमारी उसमें राय ली जानी अति आवश्यक है, तो वो एक लिस्ट उनको थमा देंगे और ये उनसे संपर्क करेंगे। यदि शासन भी नियुक्त करता है तो अंकिता के फादर का कहना सही है कि वो भी तो इन तथ्यों का अध्ययन करेगा, उसे पढ़ेगा, चार्जशीट पढ़ेगा, उसको भी समय चाहिए। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए मैं भी शासन से और अंकिता के फादर की ओर से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसके शासन तत्काल नए शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति करे, जिससे इस मुकदमे की जल्दी से जल्दी पैरवी हो और उनकी राय भी अति आवश्यक रूप से ली जाए। क्योंकि जब तक उनका मन नहीं करेगा, जब उनकी संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके माता पिता हैं और बड़े न्याय आशा लगाए बैठे हैं कि जो अधिवक्ता आएगा उनकी अच्छी पैरवी करेगा और उनको न्याय की तरफ अग्रसर करेगा। हम लोग तो जुड़े ही हैं, मैं हूँ, सरिता रानी जी हैं, हम तो उनके पीछे जुड़े ही हैं। क्योंकि उनको वो जब से शासन में जब से ये मुकदमा चला था तो मैंने तो अनाउंस ही कर दिया था कि हमारे कोई भी अधिवक्ता यहाँ की पैरवी नहीं करेगा, क्योंकि हमारी बेटी हमारी छोटी बहन की तरह हैं। और पहले हम मानव हैं, हमारी संवेदना है उसके प्रति, और वकील बाद में है। तो हम के चोलों के पहनने से पहले हमें मानवता भी है। तो मैंने मानवता के नाते, एक बार अध्यक्ष बाद में हूँ, एक मानवता के नाते मैंने कह दिया था कि कोई भी अधिवक्ता इसमें पैरवी नहीं करेगा, और मैं आज भी उसमें कायम हूँ। आप उसमें कायम है पंत जी, सही बात है। आपका मामला है वो भावनाओं पे नहीं चलता है। फिर हम आपसे वही सवाल पूछना चाह रहे हैं, सारे लोग जानना चाहते हैं, हमसे भी लोग पूछते रहते हैं क्या हुआ। तो क्या लगता है अब तक जो बयान हुए हैं, जो गवाहों ने बयान दिए हैं, जैसी पुलिस की चार्जशीट है SIT की, तो आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो क्या आप लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि इस केस में अंकिता भंडारी को इस न्यायालय से न्याय मिल जाएगा? देखो, जिस तरह की गवाहियाँ हुई हैं, और इसमें मेन है पुष्पदीप, जिसकी बहुत ही वो इम्पोर्टेंट गवाह है, और उसकी गवाही पे पूरा मुकदमा टिका हुआ है।
और मुझे अपेक्षा है कि जो घटना घटित हुई है उसके बारे में वो सत्य बोलेगा, क्योंकि सत्य की ही जो विजय होती है। और कोई कोर्ट ऐसा नहीं है, एविडेंस तो अपनी जगह है, कोर्ट सर्मटाइम्स एविडेंस में भी सज़ा करता है। जी। और इसमें सज़ा 100% होगी, मेरा ये मानना है। कानून अंधा होता है, किंतु जहाँ एविडेंस की बात आएगी तो सर्मटाइम्स एविडेंस में भी कोर्ट सज़ा देता है कि लाश कर्म किसके साथ देखा गया और लाश कर्म किसके साथ नहीं देखा। ये सभी एविडेंस कलेक्ट होने के बाद ही होंगे। अब मैं इसलिए नहीं इसमें ज़्यादा बोलना चाहूँगा, क्योंकि कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है। मैं उतने ही डेकोरम में बात कर सकता हूँ जो कानूनी बात होती है। धन्यवाद। आप अंकिता भंडारी की पैरवी कर रही है। मैं आपसे थोड़ा एक कानूनी रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब क्या हो गया कि मामला काफ़ी लंबा हो गया, तो बहुत सारे वकीलों से हमारी भी बातचीत हो रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई तो सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा रहा है कि ये 4 लोग जो थे बैराज की ओर गए थे और जब लौटे तो 3 ही थे। तो क्या ये जो एक सीसीटीवी फुटेज है जिससे ये साबित होता है कि ये 4 लोग गए थे, क्योंकि अंकिता भंडारी की हत्या बैराज नहर में हुई, तो क्या आप कुछ समझा पाएंगी कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये कानून के हिसाब से कितना एक पावरफुल एविडेंस है? कानून में डिजिटल एविडेंस को मान्यता दी गई है और ये बिल्कुल माना जाएगा कि जब 4 लोग गए हैं तो 3 ही वापस आए हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अंकिता का फ़ोन था और फ़ोन जिस जगह डेड हो गया, इसका मतलब वो अगर ट्रैवल करता है तो ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, और जब वो लौटा नहीं तो ये डेफिनेट है कि वो उसकी डेथ हो गई और उसको वहाँ मार के, और फ़ोन भी उसी के साथ ही था। वो तो निश्चित था कि भाई हर आदमी अपना फ़ोन अपने पास ही रखता है, तो उस समय उसका फ़ोन उसके साथ था और जब उसको धक्का दिया गया तो फिर वो फ़ोन बंद हो गया, के साथ ही उसमें गिरी और उसके बाद फ़ोन जो है बंद हो गया था। अच्छा मैडम, ये जो पुष्पदीप की गवाही को लेकर जैसा आशुतोष नेगी भी कह रहे हैं कि अहम गवाह है, मतलब ये पंत जी भी कह रहे हैं अध्यक्ष, तो क्या जो वो तो एविडेंस वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो जो उनकी जो चैट्स है या जो उनके साथ फ़ोन पे जो बातचीत हुई है वो भी एक महत्वपूर्ण है क्या? इतना महत्वपूर्ण माना जाएगा? बिल्कुल सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और पुष्पदीप शायद ना होता तो ये मुकदमा भी डंप हो जाता, ये मुकदमा भी ना हो पाता, क्योंकि उसी ने इसको ओपन किया, उसी ने बहुत सारी चीज़ें पब्लिक के और उसके पेरेंट्स के सामने रखी हैं, क्योंकि वो लगातार अंकिता से भी जुड़ा हुआ था और सरकमस्टांसेस से भी जुड़ा हुआ था, तो इसलिए ये एक बहुत अहम गवाह है। और मैं मानती हूँ कि पूरा मुकदमा इसी के ऊपर टिका हुआ है या इसी की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद। में अगली तारीख है 27 जुलाई को नया सरकारी वकील भी आ जाएगा, गवाह के बयान भी दर्ज हो जाएंगे। तो फिलहाल केबी न्यूज़ के लिए आज इतना ही, क्योंकि आज बयान दर्ज हुए नहीं है। तो 27 जुलाई है नई तारीख, 27 जुलाई को आएगा नया सरकारी वकील और 27 जुलाई को होगा पुष्पदीप का बयान। तो बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी, देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।